जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम आज आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं लेक्चरेट के ऊपर कि आप लेक्चरेट कैसे तैयार करें और किन किन चीज़ों पे फोकस करें। तो जो आपकी लेक्चरेट होती है ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है, बिकॉज इसमें आपकी जो अरेंजिंग और जो मैनेजमेंट क्वालिटीज़ है वो सारी निखर के सामने आती हैं। ये होता है जीटीओ टास्क के अंदर, ठीक है। तो अभी लेक्चरेट में जो टॉपिक्स मिलते हैं, जो मैं बताना चाहूँगा, जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही टफ़ टॉपिक्स नहीं होता, ठीक है। टॉपिक्स में कुछ खास टफ़ नहीं है, बट सबसे बड़ी बात है कि जो 3 मिनट के अंदर आपने करनी है कार्रवाई, वो 3 मिनट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। पहली बात, आपको जो भी टॉपिक है उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आपने गेन करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सबसे बड़ी बात है कि पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, आपको पढ़ना है चीज़ों को। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसी हैं कि जो एकदम बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर वो कभी आपको मिल जाए तो तब भी आप शायद 3 मिनट ना बोल पाओ। अगर मैं बोलूँगा आपको एक लेक्चरेट है आपका, टेल मी अबाउट द बेस्ट डे ऑफ़ योर लाइफ, ठीक है। तो जो बेस्ट डे ऑफ़ योर लाइफ है, इसके ऊपर क्या आप बोल सकते हो क्या 3 मिनट? शायद नहीं बोल पाएंगे। जितने मेरे व्यूअर्स होंगे उसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि शायद 10% लोग ही इसके ऊपर बोल पाएँ 3 मिनट। आधों के पास जो कंटेंट होगा वो 1 से 1.5 मिनट में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पे क्लोज़, ठीक है। चीज़ें ख़त्म 1.5 मिनट। तो ये जो 1.5 मिनट का टाइम मिलता है, ये क्या सफिशिएंट है आपके लिए परफॉर्मेंस के लिए? नहीं है ये। आपको कम से कम टॉपिक के ऊपर 2.5 मिनट प्लस बोलना पड़ेगा। 2.5 मिनट प्लस बोलोगे तो जाके कुछ बात बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप चीज़ों को अरेंज कैसे करते हो और क्या चीज़ बताते हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक जनरल टॉपिक के ऊपर ही लेके चलता हूँ, कोई नॉर्मल और टॉपिक दूंगा मैं, जैसे अगर मैंने इसरो दी तो इसरो के बारे में आपको तो पता होनी चाहिए कि इसरो में मैंने लिखना क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा इसरो के बारे में तो आप क्या बताओगे, क्या ही बता लोगे, ठीक है। अगर मैं आपको देता हूँ टेररिज्म, अगर आपको टेररिज्म के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या बताओगे। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी अभी कुछ दिन पहले, जो भी एसए के टॉपिक्स थे एसी से रिलेटेड, मैं वो अपलोड कर रहा था। तो वो टॉपिक्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपके लेक्चर में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अभी इसमें करना क्या चीज़ें हैं, अगर मैं चलता हूँ द बेस्ट डे ऑफ़ योर लाइफ के ऊपर, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अपने आप को आँक लिया होगा, अगर नहीं आँका है तो भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि अभी बेस्ट डे ऑफ़ योर लाइफ के ऊपर आप कैसे लिख सकते हो या कैसे बोल सकते हो। एक्चुअली वहाँ बोलने का खेल है और आपने बोलना है भाई, 3 मिनट तो बोलना है आपने, ठीक है। 2.30 मिनट के ऊपर आपने जाना है, 2.30 के, ठीक है। तो अभी बोलना कैसे है बेस्ट डे ऑफ़ योर लाइफ। बेस्ट डे ऑफ़ योर लाइफ के बारे में पहले बताना है कि कौन सा दिन था जो आपकी लाइफ का बेस्ट डे था, ठीक है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ एक बार। आप पहले तो बताना है, हाँ भाई जिस दिन मैं आर्मी में इनरोल्ड हुआ वो मेरे दिन का ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे था। अगर आप ये कहना चाहो जिस दिन आपकी एसीसी रिटर्न क्लियर हुई वो आपका बेस्ट डे था, ठीक है। तो जो भी चीज़ है वो एक आप सब्जेक्ट दोगे या हेडिंग दोगे, तो आप उस चीज़ के बारे में पहले बताना है कि वो चीज़ क्या है, वो क्या चीज़ है जो आपका बेस्ट डे था, ठीक है। वो क्या चीज़ है या क्या डे है, इसके बारे में आप यहाँ बताओगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे उस दिन तक आपको पहुँचने में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, जो डेली रूटीन थी। अगर मैं लेके चलता हूँ कि आपका आर्मी में भर्ती होना, इनरोल्ड होना सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट डे ऑफ़ योर लाइफ था, तो इसके लिए आपने पहले बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आप कितने बजे सुबह उठते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, ठीक है। एक कहानी आपको सुनानी है। और सबसे बड़ी बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो जब तक आपकी स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी लोगों को, तब तक कहाँ से इंप्रेशन जमेगा। आप खुद बोल के देखो, खुद सोच के देखो, ठीक है, आप क्या बोल पाते हो और कितनी आपके अंदर क्वालिटी है। तो स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, जिस दिन मैं आर्मी में एनरोल्ड हुआ था, तो इसमें क्या चलेगी चीज़ भाई, इसमें चीज़ ये आ जाती है उस टाइम पे कि आपने फिर पूरी कहानी बतानी कि आपने जब जब से आप आर्मी में एनरोल्ड हुए हो तब से पूरी कहानी आपने डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। कि आप डेली सुबह उठते थे, मॉर्निंग रनिंग के लिए जाते थे, रनिंग के दौरान आपको दिक्कतें आती थी, फिर आपने एक बढ़िया डाइट चार्ट
सॉरी दिक्कतें नहीं भी आ सकती हैं। आप फिट थे बट आप रनिंग में क्या शेड्यूल इस्तेमाल करते थे, कभी शॉर्ट रन, कभी लॉन्ग रन, कभी दोस्तों के साथ रेस भी लगा लिया करते थे उस टाइम पे। तो एक थोड़े कहानी के मोड में ले आके स्टोरी की टाइप में सुनानी ये चीज़ें, ठीक है, जो थोड़ी सी अच्छी लगे। जो ये जनरल टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। बाद बाकी इसरो वगैरह तो फिक्स है, आप सीधे बताओगे भाई इसरो का नाम पहले ये था, बाद में इसरो बना। हमने 1965 में पहला अपना सैटेलाइट भेजा था, उस सैटेलाइट में ये थी, उस सैटेलाइट में वो थी। फिर जितने सैटेलाइट्स के नाम आपको पता होंगे उनके बारे में आप बताओगे। उसके बाद फाइनली आप बताओगे अभी हमने लेटेस्ट ये भेजे हैं जिसमें से ये काम करता है, ये काम करता है। नाविक हमने भेजा है जो कि हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, सॉरी नेविगेशन सैटेलाइट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो आप बता दोगे, बट ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी उसमें आ जाती है गेम परेड एट योर यूनिट, आपको और तीनों टॉपिक नहीं आती, वही एक टॉपिक आती, फिर कैसे अरेंज करोगे भाई। गेम परेड से पहले कहानी बताओ क्या करते हो गेम परेड के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा अरेंज करना है। फिर आप बताओ कि आप भाई डेली क्या शेड्यूल करते थे फॉलो अप, उसके बाद आपकी दिनचर्या कैसी होती थी, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, ठीक है। कॉलेज से आने के बाद अपने जो रिटर्न है उसकी भी तैयारी आप करते थे साथ साथ, फिर शाम को फिजिकल के लिए जाना है आपने, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ना पूरी चीज़ें बतानी है। लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो आप बताना है कि हाँ भाई सारे खुश थे, सारों के लिए अच्छा था, मेरे को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ लाइफ में, जो सोच के आया था उससे कहीं ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सो मेरे को ये लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है। और पहले तो मेरा एक ही बेस्ट डे होता था, बट अब पर डे यहाँ पे मेरा हर दिन मेरा बेस्ट डे होता है आर्मी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो अगर आप समर्पित नहीं हो अपनी नौकरी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं रखना कि वार में ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है तो पहले रिकमेंड हमने हो जाना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी लेके कभी नहीं चलना मन में कि भेदभाव है, ये है वो है। फैक्ट को समझो कि भेदभाव है तो क्यों है, रीज़न क्या है भेदभाव होने का, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपके अफसरों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर आप प्रैक्टिकली चलोगे तो आपके मन में ये नेगेटिविटी वाली चीज़ नहीं आएंगी, और इसको कभी पनपने नहीं देना है मन में अगर रिकमेंड होना है आपने। तो ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते रहना है। एसएसबी क्रैक के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं। उनको फॉलोअप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ इसमें आउटडेटेड है, ठीक है। तो जो आउटडेटेड है जैसे बराक ओबामा के ऊपर उसमें दिया हुआ है, ओपेक के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, वन बेल्ट वन रूट के ऊपर दिया हुआ है। तो ये वन बेल्ट वन रूट तो पुराना नहीं है, वो आ सकता है आप में, बट जैसे बराक ओबामा के ऊपर दिया हुआ है तो अभी वो छोड़ के जोई बाइडेन के बारे में आप पढ़ो, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में पढ़ो कि क्या चीज़ें हैं, क्या हैं, कितनी बार वो इलेक्ट हुए, उससे पहले उनका प्रोफेशन क्या था, ठीक है। तो वहाँ 300 पॉइंट्स है, 300 लेक्चरेट के टॉपिक्स को अगर आप तैयार करते हो तो आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने लेटेस्ट जो जीडी के टॉपिक्स आए थे मैंने वहाँ पे वो भी मेंशन किए हैं। तो वहाँ से आपको वो भी टॉपिक्स भी मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए कि हाँ भाई मैं किसी सब्जेक्ट पे नया वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का आके कमेंट करो कि आपको क्या चीज़ें टफ़ लगती हैं तैयारी करने में। मैं पक्का कोशिश करूँगा उसके लिए लेके आने की। अच्छा, जो अभी इंपॉर्टेंट बात थी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई नहीं। अभी आपके लोग कहते हैं हमें स्टेज फियर है, हम बोल नहीं पाते सामने। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है पता है, जो भी आपने बोलना है लाउडली बोलना है, ठीक है। लाउडली बोलना है और मिरर का इस्तेमाल पूरा करो। वो जो MI स्मार्ट वाली मिरर लगी है ना, MI स्मार्ट वाली मिरर का पूरा इस्तेमाल करो। चिल्ला चिल्ला के उसके आगे बात करो, अपने एक्सेंट को देखो, अपने बॉडी लैंग्वेज को देखो। जब आप लेक्चर डिलीवर करते हो तो आपके बॉडी गेस्चर्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। आप एक पोस्चर में खड़े हो तो उसी पोस्चर में कोशिश करो डिलीवर करने का, ठीक है। ज़्यादा एक्शन नहीं होना चाहिए बॉडी का, वो भी थोड़ी सी मायने रखती है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि लाउडली प्रिपेयर करो और मिरर के सामने करो तो आपको आपकी चीज़ें दिखेंगी। अभी आप लोगों में से आधों को नहीं पता वो जिम में मिरर क्यों होता है। लोग कहते हैं जिम में मिरर होता है अपनी बॉडी को देखने के लिए, राइट, अपने बॉडी को देखने के लिए होता है, बट बॉडी को क्या देखने के लिए होता है, सही पॉस्चर, कि मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो सही पॉस्चर में वर्कआउट हो रही है मेरी, नहीं हो रही है। इसलिए जिम में चारों तरफ मिरर होते हैं कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपने आप पॉस्चर को देख सको, ठीक है। तो वैसे ही मिरर का बहुत बड़ा रोल है, तो मिरर के रोल को आप फॉलोअप करिए। अगर किसी को कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस, कोविड की वजह से कोई क्लास नहीं कर पाया है, तो इस नंबर पे फॉलोअप करिए। मैं आपको जो भी क्लासेस की डिटेल है, जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और काफ़ी बेनिफिशियरी क्लास होगी बिकॉज़ यहाँ पे साइकोलॉजी और इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, ठीक है। और रही दूसरी चीज़, तो जितना नॉलेज आप गेन करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है।
समय बहुत कम है आप लोगों के हाथ में, तो जितना प्रिपेयर कर सकते हो उतना प्रिपेयर करो। और 2.5 मिनट कम से कम बोलने का प्रैक्टिस करो आप, कि एक टॉपिक है उसको ऐसा नहीं करना है कि आपने डायरेक्ट ही शुरू कर देना है बोलने के लिए। नहीं नॉलेज है, नेट से पढ़ लो, नेट से पढ़ के उसको नॉलेज गैदर करो और उसके बाद 2.5 मिनट आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोल सकते हैं आप 2.5 मिनट यार। 3 मिनट तक ज़्यादा जाना है आपको। 2.5 मिनट के बाद वो एक टैप करेगा वहाँ पे, एक बेल की साउंड या थप की आवाज़ आएगी आपको, उसके बाद 30 सेकंड में आपने कंक्लूजन बता देना है, बता के बैठ जाना आराम से। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो यही सारे टिप्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।